Was there always a Parizad in Ahmed, or when you played Parizad, it sort of became a part of your personality? There were aspects of Parizad जो हमेशा मेरे साथ जो मेरे से जुड़े हुए थे. मेरा ख्याल है शायद वाहिद स्क्रिप्ट है कि मैंने पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू निकला is because उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फ़िलासफ़ी, उसका आउटलुक ऑन द वर्ल्ड, मैं उससे बहुत रेजोनेट किया मैंने उससे. तो there were elements of Parizad. In fact काफ़ी मेटाफिजिकल था मेरे लिए ये प्ले. अच्छा. परिजाद छोटे से पियानो पे उसने पियानो सीखा, मैंने भी उस पे म्यूज़िक सीखा. वो भी एक शाय टिमिड सा, वो भी एक आर्टिस्ट पोइट एट हार्ट, सेंसिटिव इंसान. मेरा ख्याल है मैं भी एज अ किड बहुत सेंसिटिव सा था. एक आई हैड ट्रबल एक्सप्रेसिंग, एक आर्टिस्ट था मेरे अंदर. एंड देन परिजाद जैसे जैसे मशहूर होता गया लोगों की नज़र में, चूँकि शूट साथ साथ चल रही थी, मैं भी उसी तरह मशहूर होता गया. with every episode. एंड बड़ा surreal था. तो yeah, it was amazing, it was fantastic. अच्छा, now Parizad के बाद जैसे आपने कहा कि गुंजल, and we've got the other team members of Gunjal as well. अभी आपसे उनकी भी मुलाकात कराएंगे. As we're discussing, it was a global success and a global phenomenon, like certified. कि यार everybody was talking about Parizad. बिल्कुल. उस लेवल की फेम और पॉपुलैरिटी के बाद वन वुड एक्सपेक्ट, जैसे होता है कि यार एक्टर्स यू नो दे ऑप्ट फॉर समथिंग इवन बिगर, कि यार बहुत बड़ा कोई ग्रैंड किस्म का प्रोजेक्ट हो, कास्ट भी और बड़ी हो, उस एक्ट्रेस के साथ काम करूंगा, वो डायरेक्टर होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए. यू ऑप्टेड फॉर अ फिल्म विच इज बीइंग मेड बाय अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर. बिल्कुल. एंड जो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो आपकी टिपिकल जो एक मसाला एंटरटेनर ग्रैंड फिल्म है वो नहीं है. ये क्या अहमद अली अकबर का जो दिमाग चलता है भाई, ये क्या चलता है अहमद के दिमाग में? मैंने कोशिश किया कि परिजाद का फेम मुझे और मेरी अप्रोच को बिल्कुल अफेक्ट ना करे. मैं हमेशा स्क्रिप्ट को वेटेज देता हूँ और गुंजल की फिनोमिनल स्क्रिप्ट थी. नए लोगों के साथ काम करने का मज़ा आता है. वो एक हाई था मेरे करियर में. नेसेसरी नहीं है कि हर दफ़ा हाई रहे, लोज आते हैं. एंड आई एम राइडिंग द वेव, आई एम एंजॉइंग इट. उसमें अच्छा आएगा, उसमें बुरा आएगा, डजेंट मैटर. मुझे सिखाएगा हमेशा कुछ ना कुछ. मेरा काम ये है कि सिंसियरली पिक करूं जो काम करना है, और उस काम में सिंसियरिटी देखूं और उनको एग्जीक्यूट करने वालों में सेंस ऑफ सिंसियरिटी देखूं, जो कि मुझे नजर आई गुंजल में. So Parizad, the character affected and impacted you, not the success of Parizad. Yes, भाई ये बड़ी बात है यार. ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलने के बाद भी उन्होंने जो अगला प्रोजेक्ट चूज़ किया वो अपनी क्रिएटिविटी को मद्देनजर रख के किया, ना कि किसी और चीज़ को. So speaking about Gunjal now, what was the first thing that came into your mind when you read the script or when it was narrated to you? हाँ, so मुझे एक शख्स की कॉल आई फ़ोन पे ही. मुझे अच्छा लगा बात करके. मैं उनके साथ खाने पे गया. उन्होंने कहा मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ. पहले तो मुझे वो इंसान की वाइब, उनकी सिंसियरिटी, उनकी ऑनेस्टी अच्छी लगी. अच्छा, इज इट, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, बट इज इट दैट इजी टू रीच आउट टू यू? आर यू दैट एक्सेसिबल? या मैं अब बल्कि थोड़ा मुश्किल. मेरे अपने दोस्त हैं, मैनेजर हैं सलमान, उन्होंने मुझे कहा है आप ज़रा मतलब इतने एक्सेसिबल ना रहें आप मेरे थ्रू. सो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सेसिबल रहूँ, स्पेशली डायरेक्टर्स एंड राइटर्स एंड अदर एक्टर्स. काम जो क्रिएटिव काम है उसमें आई एम वेरी एक्सेसिबल. भाई ये दोबारा भाई बहुत अच्छी बात है. तो शोएब सुल्तान मुझसे मिले. उन्होंने कहा मैं एक फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, और वो इंस्पायर्ड है इकबाल मसीह की कहानी से, जो हमारे एक हीरो हैं, ग्लोबली रिनाउंड. उन्होंने बहुत अवार्ड्स जीते, उन्होंने बहुत एक्टिविज़म किया, और एक कम उम्र में वो चल बसे. वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हो गया. लेकिन स्क्रिप्ट पढ़े बगैर मैं हाँ नहीं करता. कुछ महीने बाद उन्होंने कहा मैं आपसे स्क्रिप्ट शेयर करता हूँ. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इट वाज पावरफुल, इट वाज वेरी यूनिक. बहुत डिफरेंट किस्म की टेक है ऑन अ स्टोरी, एंड कैरेक्टर भी मुझे अच्छा लगा. 15 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है. मैं चाहूँगा कि सब जाके देखें. एक थैंक यू. बेहतरीन कहानी है. लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि किसी हीरो पे फिल्म बनाएं. हीरो पे फिल्म बनाई, कहते हैं कि एंटरटेनिंग होनी चाहिए. एंटरटेनिंग है. कहते हैं कि किसी ट्रू इवेंट्स पे होनी चाहिए. ट्रू इवेंट्स पे. सो सब कुछ है इसमें.
प्लस बेहतरीन कास्ट है और ऐसे कुछ बड़े अदाकार हैं जिनको आप बिल्कुल नए एवटार्स में देखेंगे, जैसे रेशम है, यूल बी थर्डली सरप्राइज्ड, वो उन्होंने कितना बेहतरीन काम किया है। अहमद अली बट हैं, उनको भी आप बिल्कुल डिफरेंट एवटार में देखेंगे। और आमना इलियास, वो भी वेरी पिकी, वेरी चूजी विद द सॉर्ट ऑफ वर्क शी डज, एंड अ फिनोमिनल एक्ट्रेस। तो वेरी लकी कि मैंने उनके साथ काम किया। फिर 2 चाइल्ड एक्टर्स अरहम और मोहम्मद अली, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे अच्छा लगता है जब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ग्रो करने की किसी भी फील्ड में। सो आई एम वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि बड़ी अच्छी कास्ट, अच्छी फिल्म, अच्छी स्टोरी एंड बड़े अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला है। या अब क्योंकि आपने कास्ट का जिक्र किया तो आपके एक कास्ट मेंबर तो हमारे साथ मौजूद हैं और आपका और उनका नाम बड़ा सिनोनिमस है। आई एम प्रीटी श्योर कि कभी कभी आपको उनके नाम से कॉल आती है। मैं एक मज़े की कहानी बताता हूँ। बताए ना। मैं एक अवार्ड शो होस्ट करना था मैंने, तो मैंने हमारे दोस्त हैं मुनीब, उन्होंने कपड़े डिज़ाइन करने थे। उनको मुनीब नवाज, उनको कॉल गई कि अहमद अली के कपड़े बना दें। उन्होंने कहा डन। मुझे मेजरमेंट्स की कॉल नहीं आई, कपड़े तैयार हो गए। फिर मुझे मुनीब की कॉल आती है कि मैंने अहमद अली बट के कपड़े बनाए हैं। मेरा ख्याल था उसकी बात हो रही है और कुछ ही दिन रह गए थे। लाइक आई हैव टू वर्क अगेन, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो गई। फिर जब मैं उस अवार्ड पे गया तो मेरे माइक के ऊपर लिखा हुआ था अहमद अली बट। तो मैं और अहमद अली बट मेरे ख्याल है साथ ही चलेंगे सारी उम्र। साथ चलेंगे। और मैं ऑन दैट नोट इनवाइट करना चाहूँगा, भाई हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं, पाकिस्तान की जान है वो, इतना ज़बरदस्त होस्ट करते हैं, एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं और सबसे बढ़ के तो गप्पें ऐसी लगाते हैं कि बंदा जब उनके साथ बात करने बैठता है तो टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहता। इस फिल्म में आपको बहरहाल जो मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि वो एक ऐसे रूप में नज़र आ रहे हैं कि मैं थोड़ा सा डरा। मैंने कहा भाई ये बट साहब किस जोन में चले गए। तो उनसे पूछते हैं भाई कि इस फिल्म में उनका कैरेक्टर कैसा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोबारा आपने जोर से तालियां बजानी है बिकॉज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं अहमद अली बट। So good to have you.